हे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो अभी तक तो हमने डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, ये सारी रिएक्शंस देखी थी। और इन रिएक्शंस को फाइंड कैसे करते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि कब कौन सी रिएक्शन हो रही है, वो भी हमने देख ली है। ठीक है, अब देख लेते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। इज गिवन टू यू Na+O2। ठीक है, यहाँ पे सोडियम दे दिया आपको और ऑक्सीजन दे दी, क्या बना लेता है Na2O। ठीक है बच्चों, अब चेक करिए, हेयर इज 1 Na, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। बैलेंसिंग करने का क्या मतलब है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है दैट विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, मीन्स कि जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं वो किसके बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर। ठीक है, जितने भी एटम्स हैं, यहाँ पर Na2 है और एक ऑक्सीजन है, तो आपको क्या करना है, यहाँ एक और ऑक्सीजन ऐड करनी है ताकि रिएक्टेंट में जितनी ऑक्सीजन्स हैं प्रोडक्ट में भी उतनी ही ऑक्सीजन हो जाए। यहाँ प्रोडक्ट में Na2 है, सोडियम 2 है, यहाँ पर भी 2 रखने। ठीक है, ओके, पहले यहाँ पर प्रोडक्ट्स में देखते हैं कितने नाइट्रोजन, कितने सोडियम है। यहाँ पर 2 सोडियम है एंड 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। बैलेंस कर लेते हैं, अगर मैं इसके आगे 2 मेंशन कर देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 2 ऑक्सीजन तो आ गए हैं, ऑक्सीजन इक्वल हो गए हैं। अब सोडियम देख लेते हैं, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, कितने हो गए, प्रोडक्ट्स में 4 सोडियम हो गए, यहाँ पर कितने सोडियम है, 1 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब चेक कर लो, हेयर इज 4 Na, 2 2 ज़ा 4 Na। ठीक है, 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी कितना हो गया, ये जो नंबर होता है जो हम पहले लिखते हैं, जो भी डिजिट, वो सारे ही एटम्स के साथ क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो 2 ऑक्सीजन हो गए एंड 4 सोडियम हो गए। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। हियर वी हैव H2O2। ठीक है, चेक करते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इक्वल आ रहा है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, बट यहाँ पर 2 और 1 कितने ऑक्सीजन हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, अब इक्वल करना है मुझे, यहाँ पर 2 मेंशन कर दूँ। ओके, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन एंड 2 2 ज़ा 4 ऑक्सीजन। ठीक, यहाँ पर भी अगर मैं 2 मेंशन कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ऑक्सीजन ये रहे, कितना ऑक्सीजन हो गया, 4 हो गए। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन है हमारी रिएक्टेंट्स में और 4 ही हाइड्रोजन है प्रोडक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में एंड 2 कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन। ठीक है, सो दिस विल बी आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। आप जितने भी केमिकल इक्वेशंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छे से सीख लोगे कि बैलेंसिंग कैसे करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हेयर वी हैव MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन हो रही है। ओके, पहले Mg चेक कर लो, कितने Mg हैं, 1 Mg है, 1 Mg यहाँ पर है, मीन्स Mg तो बैलेंस्ड है, Mg के साथ हमें कुछ नहीं करना है। Cl को देख लीजिए, 1 Cl इज हेयर, 2 Cl इज हेयर। ठीक है, तो क्या करना है, कमी इस तरफ है Cl की, तो कहाँ ऐड करोगे, यहाँ ऐड कर दोगे 2। ठीक है, कितना हो गया, 2 Cl इधर आ गए, 2 Cl इधर आ गए। हाइड्रोजन चेक कर लो, 2 हाइड्रोजन आर हेयर, 2 हाइड्रोजन आर हेयर, कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन। इसी तरह से हाइड्रोजन को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखने पर कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन। एक बार फिर चेक करते हैं, 1 Mg इज हेयर, 1 Mg इज हेयर। ओके, 2 Cl इज देयर, 2 Cl आर देयर। ओके, नेक्स्ट 2 and 2, 4 हाइड्रोजन आर हेयर एंड 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन आर देयर। ऑक्सीजन चेक करते हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं। ठीक है, क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो गए। सो लेट्स सी 4th वन। अब यहाँ पे हमारे पास Fe आ गया, आयरन आ गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, Fe2O3 बन रहा है। क्या करेंगे, पहले Fe के क्वांटिटी देखिए, रिएक्टेंट्स में एक ही Fe है, प्रोडक्ट में 2 Fe हैं।
कमी किस तरफ है, रिएक्टेंट्स की तरफ है। यहाँ पे जितने Fe की कमी है उतने Fe ऐड कर देंगे, कितने हो गए 2 Fe, ठीक है 2 Fe आर हेयर। अब यहाँ देखो कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। कमी किस तरफ है, इस तरफ है। जिस तरफ कमी होती है पहले हम वहां पर एडिशन करते हैं, जो भी नंबर ऐड करना होता है। अगर मैं यहाँ पर 3 मेंशन कर देती हूँ, या मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर 2 मेंशन कर दिया, 2 2 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, इक्वल नहीं बनेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, 3 ऑक्सीजन ऐड कर दिए, 3 2 6, कितने ऑक्सीजन हो गए 6 ऑक्सीजन, ठीक है। जब यहाँ पर 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे 6 ऑक्सीजन। अब Fe को रीचेक करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 2 4 Fe हैं, यहाँ पर कितने Fe हैं 2 ही हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी 4 ऐड कर देंगे। अब चेक कर लो 4 Fe आर हेयर, 2 2 4 Fe आर हेयर, ठीक है। 3 2 6 ऑक्सीजन, 3 2 6 ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो इस तरह से जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको बैलेंस करते हैं, रिएक्टेंट्स की तरफ एटम्स कम हो या फिर प्रोडक्ट्स की तरफ, ठीक है। जिधर भी एलिमेंट्स कम होते हैं वहां पर हम नंबर्स ऐड करते जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। नाउ लेट्स सी केमिकल इक्वेशन नंबर 5। वी हैव हियर AlOH का होल थ्राइस, ठीक है, Al2O3 प्लस H2O। सबसे पहले क्या देख लेते हैं, एल्युमिनियम कितने हैं यहाँ पर, 1 एल्युमिनियम इज हियर, यहाँ पर कितने एल्युमिनियम है 2, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, जहाँ पर कमी है वहीं डिजिट्स को ऐड करते हैं। अब आ जाता है 3 और 2 3 6 हाइड्रोजन, ठीक है, और 2 3 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो भी 6 है और जो हाइड्रोजन है वो भी 6 है, ठीक है। एल्युमिनियम कितना हो गया, इक्वल हो गया। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 3 and 1 4 ऑक्सीजन आर देयर। हमें कितने ऑक्सीजन और चाहिए, 2 ऑक्सीजन और चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2 ऐड कर देती हूँ, ठीक, तो कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे 2 and 3 5 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ कितने हो रहे हैं 6 ऑक्सीजन। लेट्स सी 2 के प्लेस पे अगर मैं यहाँ पर 3 ऐड कर देती हूँ, ओके, 3 ऑक्सीजन ये आ गए, 3 ये आ गए, ऑक्सीजन हमारे इक्वल हो गए। हाइड्रोजन चेक करिए, 3 2 6, हाइड्रोजन अपने आप ही इक्वल हो गए हैं। लेट्स रीचेक द इक्वेशन, 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम, ओके बच्चों। नेक्स्ट 2 3 6 हाइड्रोजन और 3 2 6 हाइड्रोजन, 3 2 6 ऑक्सीजन, इसी तरह से 3 और 3 6 ऑक्सीजन। सो वी हैव डन द बैलेंसिंग ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। क्या किया हमने, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को इक्वल कर दिया। लेट्स सी नेक्स्ट वन। वी हैव हियर NH3 और यहाँ पर CuO है। कितने N है यहाँ पर, 1 नाइट्रोजन इज हियर। यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन्स। नाइट्रोजन को इक्वल कर लो, 2 नाइट्रोजन हो गए। अब हाइड्रोजन देखो, 2 3 6 हाइड्रोजन, जो रिएक्टेंट है वहां पे कितने हैं 2 3 6 हाइड्रोजन है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दूं तो 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट Cu देख लीजिए, 1 Cu इधर है, 1 Cu यहाँ पर है, ठीक है, तो Cu भी इक्वल है। ऑक्सीजन देखते हैं, 3 ऑक्सीजन आर हेयर। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ऑक्सीजन हो गए। Cu कैसे हो गए, अनबैलेंस्ड हो गए। Cu को बैलेंस कर लेते हैं, 3 Cu वहाँ है, 3 Cu यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। अब एक बार रीचेक करते हैं इसको, 2 3 6, कितने हाइड्रोजन आ गए, 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखो 2 3 6 हाइड्रोजन है, ओके। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं। प्रोडक्ट पे भी नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन देख लीजिए, 3 ऑक्सीजन आर हेयर एंड 3 ऑक्सीजन आर हेयर इन द प्रोडक्ट,
ठीक है। CO देख लीजिए, 3 CO are here and 3 CO are here. So we have done the balancing of this equation. अब ये equation कैसी हो गई, बैलेंस्ड हो गई है, ठीक। Okay, let's see the next one. Here we have Al2SO4 का whole thrice. क्या है SO4 का whole thrice? अब यहाँ पे ये चीज याद रखिए कि जो SO4 है इसको हम 1 ही काउंट करेंगे, मतलब एक SO4, 2 SO4, 3, कितने हैं यहाँ पे, 3 SO4 है। Al को देख लेते हैं, Al एक 2 है यहाँ पर, कितने Al है, 1 एल्यूमिनियम इज हेयर, ठीक है। इसको बैलेंस कर लिया, जहां पर कमी थी वहां पे 2 ऐड कर दिया। सेकेंडली SO4 देखिए, यहाँ पर कितने SO4 हैं, 3 हैं, और यहाँ कितने SO4 हैं, 1 है, ठीक है। तो 3 SO4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम 2 को ऐड करते हैं तब भी यहाँ पे 2 SO4 है। लेट्स मार्क हेयर 3, ठीक है। क्या कर देंगे, 3 SO4 हमने कंप्लीट कर दिए। अब सोडियम देख लीजिए, सोडियम कितने यहाँ पर 1 है, 3 2 6, जो प्रोडक्ट में है कितने सोडियम है, 6 है। तो आपने इसको इक्वल कर लेना है, 6 यहाँ ऐड कर लेंगे। अब देख लो कितने ऑक्सीजन आ गए, 6 ऑक्सीजन आ गए, ठीक है। और कितने हाइड्रोजन आ गए, 6 हाइड्रोजन आ गए, ठीक। चेक कर लीजिए, 2 3 6 हाइड्रोजन, 2 3 6 ऑक्सीजन। ओके बच्चों, समझ में आया यहाँ तक? एक बार देख लेते हैं, 2 Al हेयर एंड 2 Al आर हेयर, ठीक है। नेक्स्ट 3 SO4, यहाँ पर भी बैलेंस हो गया, 3 SO4, ठीक है। सोडियम देख लीजिए, 6 Na, 3 2 6 Na। ऑक्सीजन देख लीजिए, 6 ऑक्सीजन, 2 3 6 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन चेक कर लो, 6 हाइड्रोजन, 2 3 6 हाइड्रोजन। नाउ दिस रिएक्शन हैज बीन बैलेंस, ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। लास्ट वन वी हैव NaOH हियर, H2SO4, ठीक है। क्या हो जाएगा, Na को चेक कर लो, 1 Na इज हेयर, 2 Na इज हेयर, जहां पे कमी है वहां पे एडिशन कर दीजिए, ठीक है। 2 Na यहाँ हो गए, 2 Na यहाँ हो गए, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन तो कंप्लीट है, ऑक्सीजन देख लीजिए, अगर मैं यहाँ 2 ऐड कर दूं तो ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए, 2 हाइड्रोजन आर हेयर, SO4 कितना है, एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है। अब ये चेक करो, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट, 2 2 4 हाइड्रोजन इन द प्रोडक्ट, ओके। 2 सोडियम, 2 सोडियम, ये भी डन हो गया। 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ये भी डन हो गया। 1 SO4, 1 SO4, ठीक है। सो दीज ऑल आर बैलेंस नाउ। होप आप लोगों को समझ में आया हो। अब थोड़ा सा होमवर्क भी कर लेते हैं, ठीक है। आई एम गिविंग यू 1 or 2 इक्वेशंस फॉर बैलेंसिंग एट होम, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बैलेंसिंग आपको अच्छे से समझ आएगी। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। होप ये चीज़ आपको क्लियर हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी यू कैन कमेंट मी, ठीक है। आप कमेंट करें, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट इज़ योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, सो होप कि आप लोगों को बैलेंसिंग समझ में आ गई है। हियर यू हैव होमवर्क, 2 इक्वेशंस आर हियर। बहुत ध्यान से रिएक्टेंट्स को देखिएगा, 1 by 1 एलिमेंट्स को चेक करिए कि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर भी कमी है, या तो रिएक्टेंट में होगी या प्रोडक्ट में होगी, जिधर भी आपको कमी लगती है एलिमेंट में, कमी की साइड पर ही हम एडिशन कर देंगे, 2 3 4 जो भी डिजिट यहाँ पर आना है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दीज इक्वेशंस यू कैन ऑल्सो आस्क मी, ठीक है। बाकी मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगी इन्हीं इक्वेशंस को, इस होमवर्क को, so that you can check whether you have done correctly or not, ठीक है, ताकि आप इसको चेक कर लें कि सही तरीके से आपने किया है या नहीं, ठीक। Till then, just do subscribe my channel, share and like my videos. Thank you.